सर मैं तो अरे सर ये क्या? अरे जाना ही है ना तो बोल दो घर पे। मैंने कहा आपको आवाज यहाँ से आया। वही हटो हटो सर मैं घर सर मैं फोन करके आऊँ घर पे फोन करके आऊँ। घर पे पहले तो एक्स बना लो आप। ये कौन सी रहेगी? HgOAc होल्ड SH2 NaBH4 ये ऑक्सीमन की रिलेशन डी वन की रिलेशन है। अब याद करो अल्कीन्स एक बार रीअरेंजमेंट नहीं होता, एक बार फर्स्ट टाइम फर्स्ट बार में जो स्टेबल होगा वहीं पे OH लग जाता है। यही करते हैं। इसमें तो कहीं भी लग सकता है, इसमें उसी का ही है। अब इसमें तो कहीं भी लग सकता है। हाँ जब दो पे है तो नहीं, जो स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा वहाँ पे लगाना है पहले राउंड में। दूसरे वाले पे लगेगा। हाँ इस क्योंकि वो फिनाइल रेजोनेंस में आएगा। सही है। ऐसे ही क्वेश्चन हो गए। 2 क्लोरो 1 फिनाइल ब्यूटेन। देखो 1 2 3 4 2 पे क्या है? क्लोरो। और क्या है यार? 1 पे फिनाइल। तो यहाँ पे ऐसे लगा दिया मैंने, ठीक है। अब इसकी हीटिंग करवा रहे हैं अपन। जैसे ही आप हीटिंग करवाओगे ETOK और ये ETOH। देखो ये अल्फा है, ये बीटा हो गया, ये भी बीटा। जो स्टेबल प्रोडक्ट है उसको मैं लिख देता हूँ। आप लोगों ने 2 पे क्यों लगाया? वही नंबर 2 प्लस पे आगे लग जाएगा डबल है। अच्छा एक बार रेजोनेंट शिफ्ट होगा। इस पे निकलेगा ना, हाँ जब इससे निकला तो इस पे प्लस आ गया तो इसका हाइड्रोजन इसलिए देगा ना, क्योंकि प्लस सिंगल प्लस डबल सिंगल डबल ये कंटिन्यू है रेजोनेंस में होगा, इसलिए ये ज्यादा मेजर होगा। अब इसके रिएक्शन आप इसके साथ करवाओगे, पहले राउंड में जो स्टेबल वाला प्रोडक्ट होगा उस पे OH लग जाएगा पहले तो कहाँ पे आगे लग जाएगा? इस वाले पे OH। एक बार रेजोनेंस नोट कर लो। कर लिए? हाँ सर। यस सर। दूसरा क्वेश्चन। 1 मिनट से नोट कर लेता हूँ। नोट करना। यहाँ पे आपने HBr लगाया। ये सारे क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछे गए हैं। H2O होता साथ में तो 1 पे आ जाता। 1 पे आता है। हाँ तो 1 पे आता। अभी तो आ रहा है, उस टाइम नहीं आएगा। नहीं ये तो वहाँ पे किया जाए। चलो लेकिन which one of the following is the following is likely to give a precipitate with AgNO3 solution? Which of the following is likely to give a precipitate with AgNO3 solution? AgNO3 solution. Likely to give A precipitate with AgNO3 solution. मतलब 4 ऑप्शन दिए गए आपको, आपको बताना है कि किसके साथ रिएक्शन होने पे AgNO3 की रिएक्शन होगी तो AgCl का क्या बनता है? व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। तो मतलब जहां से Cl निकलना आसान होगा वहां पे प्रेसिपिटेशन बनना भी इजी होगा। यही ऑप्शन
CH3 होल थ्राइस C और Cl। चलो तो ऑप्शन है ना सर। स्टेप में आ गए तुम लोग। वही सर। सर सी आएगा, सी आएगा फुल। HCl बनेगा, दूसरा क्या बनेगा सर? HCl बनेगा, फिर दूसरा क्या बनेगा? दूसरे प्रेसिपिटेट तो AgCl का होगा ना। हाँ, तो बस आपको ये देखना है कि AgCl सबसे इजीली कहाँ पे बनेगा। जहाँ पे सबसे ज्यादा Cl निकलेगा जहाँ से Cl जब निकलेगा तो बाजू वाले कार्बन पे क्या आएगा? प्लस आएगा। सर लास्ट तो जिसका डी पे, डी पे, सबसे ज्यादा डी पे। डी ऑप्शन। इसका क्या देगा? अरे जहाँ से आपने Cl निकाला उसके बाजू वाले पे क्या आएगा? प्लस आएंगे। जब ये प्लस आएगा तो जिसका प्लस सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वहाँ पे क्या होगा? प्रेसिपिटेशन बनना सबसे इजी होगा। ठीक है। 100 डिग्री कार्बोकेटायन है इसलिए। आया समझ में? આગળ એ આપી ચાય ટાંગ દો સર પર. देखना क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है CH3C और CH3 H CH Br CH3 इसने लिख रखा है CH3OH। इसके 4 ऑप्शन भी थे। प्रोडक्ट क्या बना है वो बताना। CH3C और CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 CH3C और H CH3CH डबल बॉन्ड CH। उसके साथ हीट रूट नहीं दिया गया है, ध्यान रखना हो। क्या नहीं दिया? हीट नहीं दिया गया है। ये CH2 CH3 डी ऑप्शन। CH3C पे CH3 H पहले तो Br निकालो आप, ठीक है। उसके बाद कार्बोकेटाइन बनाओ, फिर उसके बाद प्रोसेस होते जाएगा। Br निकाले यार, कार्बोकेटाइन अगर आगे पीछे हो सकता है तो करो, फिर जो निकले पहले उसका अटैक करवाओ और देखो क्या बनता है। सी ऑप्शन। सी ऑप्शन सही है. और किसी का? तीन नहीं है, सही है कि गलत है? सी गलत लग रहा है। वो जाएगा। अरे बड़ो चल बता सी कैसे बना? सी कैसे? Br निकालेंगे प्लस फिर वो 3 डिग्री में जाएगा, हाइड्रेट शिफ्ट होगा, H ऊपर आ जाएगा। वो मतलब तूने Br निकाला 3 डिग्री पे कार्बोकेटाइन है, उसके बाद फिर कैसे? वो पहले 2 डिग्री का था, फिर 3 डिग्री का बनाया कि हाइड्रेट शिफ्ट होगा। कार्बोकेटाइन आ गया 3 डिग्री पे, उसके बाद फिर उसके बाद उसमें से OCH3 निकल जाएगा। उधर OH
तो अब एलिमिनेशन होगा सॉरी डबल वन बनेगा सी होने से सही है और CS निकलेगा निकलता नहीं है रे तो इसके पास लोन पेयर है ना यार ये लोन पेयर उस कार्बोकेटाइन को देगा फिर डिप्रोटोनेशन होगा देखो फर्स्ट राउंड में कुछ ऐसा इसके बाद OHCH3 है ये अपना लोन पेयर इसको दिया ये हो गया CH3 CH3 C नीचे क्या आ चुका है अच्छा कार्बोकेटाइन की शिफ्टिंग में चलेगी ना हाइड्राइड शिफ्ट हो गया 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट ठीक है अब ये देखा यहाँ पे CH3 CH3 इस पे प्लस लगा दे और ये CH2 और CH3 अब ये वाला जो एरो इधर मैंने लगाया ना डाल देता हूँ इसकी रिएक्शन आप CH3OH के साथ तो ये लोन पेयर इस कार्बन को देगा जिसके कारण आप देखो CH3 C पे CH3 CH2 CH3 और इस पे OHCH3 इस पे क्या है प्लस आ गया तो अब ये जम जाएगा हाँ डिप्रोटोनेशन होगा ना यहाँ से ये हो गया डिप्रोटोनेशन नीचे क्या गया अगर इसके बदले ना ऐसा लिखा होता CH3O- Na+ इन प्रेजेंस ऑफ CH3OH तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाता एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाता मतलब डबल बॉन्ड बन जाता लेकिन वो है ही नहीं ना तो ये ऑप्शन बनता ना हाँ तो ये बनता चलो ये क्वेश्चन हटाता हूँ अगला क्वेश्चन ऐसा है यार CH3O ये ध्यान से देखना है HBr इसने एक्सेस में लिख रखा है और साथ में इसने हीट भी करवा रखा है आपको बताना फाइनल प्रोडक्ट क्या होगी एक्सेस मतलब वो बीएड प्रोसेस ऑप्शन नहीं है इसका ऑप्शन नहीं ऑप्शन है ना जरूरत नहीं है ना एग्जाम में चीटिंग करते हो कि नहीं तुम नहीं करते आप कॉल कुछ नहीं मिला तो टाइम पास कर ये ऑर्गेनिक वाला कैसे टाइप करोगे गूगल में आ जाता है मतलब करना ऐसा ये भी मतलब हो जाता है क्या अच्छा सिस्टम पे देते हो ना पेपर फिर तो कोई दिक्कत नहीं है वो कॉपी तो हो जाती है वहाँ पे मोबाइल में थोड़ा दिक्कत होता है अरे नहीं फिर कॉल पर नहीं साइड पर क्या बोल सकते हो हाँ दो इसको एक को ही आता है अभी तक मुझे समझ ही नहीं आया वही ये भी कला है इसके बाद तीन डिवाइस है एक इधर तीनों सेक्शन के लिए सेटअप होता है वेज के बाद सेटअप टूर देगा फिर भी सेटअप होता चलो यार इसको बनाओ सेटअप टूर HBr जब लगाओगे डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा नीचे BR आएगा रिंग वाले डबल बॉन्ड को ब्रेक नहीं करोगे ध्यान रखना हाँ सर हाँ फर्स्ट टाइम में ऐसा हो जाएगा CH3O
देखो ये ना अभी ये थोड़ा देर के लिए मैंने ऐसा हटा दिया, बस HBr लिखा है। तो अगर एक ही ऐसे लिखा गया है ना, इसका मतलब हुआ कि जहाँ पे स्टेबल है वहां पे क्या आ जाएगा, Br आएगा। अगर ऐसा होता तो ये बन जाएगा, ठीक है। बट इसने लगा रखा है कि एक्सेस में है और हिट भी है, तो अभी जितना हो सकता है HBr की रिएक्शन अपन करवा सकते हैं। तो ये यहाँ से HBr में H प्लस प्लस क्या होता है, Br माइनस ये अपना लोन पेयर इस HO, तो CH3O नीचे H, इधर क्या आएगा CH पे Br और इधर CH2 और CH3। आया समझ में इतना? इस पर प्लस देख लो यहाँ तक। ये फाइनल नहीं है अभी, O पे प्लस आया ना, निकल जाए, क्या निकलेगा, निकल जाएगा H। अरे तो लगाया क्यों निकाल, लगाया क्यों, CH3 CH3 निकलेगा। हाँ आप जब CH3 तब भी बोला था कि लगाया तो निकालेंगे। लगा रहे हैं तो वो दूसरा वाला निकालना है। हाँ। तो ये CH3 निकलेगा और ये Br है, तो बाजू प्रोडक्ट CH3 Br और इधर क्या हो गया, इधर OH CH2 और नोट कर लो। कल सारे क्वेश्चन लिख दिए मैंने, आज करवा रहा हूँ तुम लोगों को। ना एक आ जाए तो रहे शाम वाली बैच में यही कराने वाला है। शाम वाली बैच में भी यही करवाऊंगा। अब तो मैं आज नहीं आ पाऊंगा तो चलेगा, मंडे से मंडे के मंडे मिल जाए, कल छुट्टी, कल छुट्टी नहीं है, कल मेटलर्जी वो करवाऊंगा। मेटल नहीं यार पॉलीमर जो थोड़ा बच रहा है ना उसको। सर डबल वेट लिफ्टिंग सही में अपार्टमेंट से कुछ कम ऐसा है लो स्ट्रेंथ नहीं अरे लिखो यार, कैसा हरामी नहीं आने का रीजन कुछ और था, वो वेट लिफ्टिंग हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 8 मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन। बेल बॉटम पार्ट 2 सीक्रेट एजेंट हाईजैक करते हैं। अरे नोट जो है नहीं तो रात पड़े साहब अक्षय कुमार, अरे नोट करो क्या कर रहा हूँ नहीं हो गया सेम एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। मैंने जब आपको बोर्ड वाले क्लास ले रहे थे तो उसमें बोला था कि दूसरे बार जब एलिमिनेशन करवाना होता है तो NaNH2 यूज करते हैं, अल्कोहलिक एसिड यूज वहाँ पे नहीं करते। तो इसलिए इसमें जेईई पूछा है तो दूसरे बार में क्या किया इसने NaNH2 यूज किया, ठीक है। दूसरी बार अगर अल्कोहलिक लिखा होता तो दूसरी बार अल्कोहलिक जेईई में आज तक ऐसे पूछा ही नहीं, उससे फिर निकलता ही नहीं, दूसरी बार एल्कोहलिक यूज ही नहीं करते, यूज ही नहीं करते जेईई। मतलब फर्स्ट बार में जब यूज होता है तो ऐसा हो जाता है डबल बॉन्ड और Br, डबल बॉन्ड और क्या हो जाता है Br। अब ये वाला Br को निकालने के लिए क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे लगा है, पहले का हाइब्रिडाइजेशन sp3 था, तो लेस अब sp2 हो गया, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई है, जिसके कारण Br को निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इससे स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हैं अपन NaNH2 इन लिक्विड अमोनिया, ठीक है। ये सॉल्वेंट होता है तो इसके प्रेजेंस में क्या हो जाएंगे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर एक और कार्बन आएगा 4 कार्बन एक और माइनस लगाएंगे तो C माइनस नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लो पहले इसको। चलो वॉशरूम जाता हूँ। अभी सीधा कर ही दिया देखते हैं मजा आ रहा है उसको। मजा आ रहा है
CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इसका नाम इसमें 1 रखा है, 2 रखा है, 3 रखा है, 4 रखा है। क्वेश्चन सुनना क्या है, पूछा विच हाइड्रोजन इन कंपाउंड दिस इज इजिली रिप्लेसेबल ड्यूरिंग ब्रोमिनेशन। अच्छा, अगर इसका क्या करवाए अपन सनलाइट में ब्रोमिनेशन करवा दें तो वहां पे हाइड्रोजन निकलना ज्यादा आसान होगा, ऐसा पूछा है। आपको याद है Br2H में क्या बनता है, मतलब फ्री रेडिकल बनता है, कार्बोकेटाइन कार्बन आयन क्या बनता है, फ्री रेडिकल। मतलब कौन से पोजीशन में फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल है? Br में क्या बनता है? उसमें फ्री रेडिकल ही बनते हैं, 3 वाले पे माइनस फ्री रेडिकल देखना है ऐसा, एक एक पे सब फ्री रेडिकल के कार्बोकेटाइन जैसे ही होता है। हाँ बिल्कुल। 3 का और कौन सा बाकी सब तो 3 का फ्री रेडिकल मतलब और दूसरे से कैसे ज्यादा स्टेबल है? और 4 पे लगाएंगे तो 1 डिग्री हो जाएगा। ओके, 2 पे लगाने पे तो ज्यादा स्टेबल होगा। तो 2 पे भी 2 डिग्री का होगा, 3 पे भी 2 डिग्री होगा। फिर तुमने 3 वाला क्यों बोला? 2 का डबल बॉन्ड होगा तो 3 या 4 दोनों पे या 4 पे ना पहले फ्री रेडिकल आएगा। प्लस और माइनस। आपके पास ये दिया गया है, मतलब कि आप जहां चाहे वहां से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए 4 लिखा है ना मैंने। तो आप चाहे तो 2 भी निकाल सकते हो, 3 भी निकाल सकते हो, 4 भी। क्यों नहीं 2 में से? हाँ, मतलब मेरे कहने का मतलब वही है कि 2 पे भी 2 डिग्री का बनेगा, 3 पे भी 2 डिग्री का बनेगा। फिर आप लोग ऐसा क्यों बोल रहे हो कि 3 वाला ज्यादा होगा, 2 वाला क्यों नहीं? अच्छा एक बार दोनों मतलब हाइट सिंगल प्रोडक्ट है, मतलब मोर देन 1 क्वेश्चन नहीं है। जब तुमने 2 से निकाला तो ये ऐसा बना, यही बना होगा। जब तुमने 3 से निकाला तो ऐसा बना होगा, ठीक है। ये फ्री रेडिकल, अब ये वाला फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल में कौन ज्यादा स्टेबल है, बस यही देखना है। 2 वाला ये वाला ये वाला, इसको ये नाम दिया ए वाला ए वाला स्टेबल होगा। रेजोनेंस। हाँ, 2 डिग्री प्लस रेजोनेंस हाँ। है, तो ये वाला ज्यादा होगा ना यार स्टेबल। हाँ तो 3 पे डबल सिंगल 3 में से ज्यादा और 3 से क्यों निकलेगा? मतलब जो स्टेबल होगा उसमें से निकलेगा। तो स्टेबल कौन सा है? 2 वाला है ना। हाँ अरे 2 पे जो फ्री रेडिकल है, यहाँ से अगर तूने हाइड्रोजन निकाला तो इसमें फ्री रेडिकल जो बनेगा रेजोनेंस पे जा रहा है वो ना, ज्यादा स्टेबल है तो ज्यादा स्टेबल है। ज्यादा स्टेबल लेकिन 3 वाला कहाँ पे रेजोनेंस है? नहीं है ना। ज्यादा स्टेबल पे Br आएगा। ज्यादा स्टेबल पे Br आएगा। हाँ, हाँ आपको फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी देखनी थी, तो इसलिए मैंने 1 2 3 4 किया। 3 का फ्री रेडिकल और 2 का फ्री रेडिकल, इन दोनों में किसकी ज्यादा? समझ आ गया 2 डिग्री प्लस रेजोनेंस है इसलिए। हाँ, इसलिए ज्यादा होगा। तो 3 वाले में नहीं है ना, तो ज्यादा स्टेबल पे जाएगा। ज्यादा। हाँ, तो भी हाइड्रोजन गैस निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा तो कैल्शियम लोग अलग फैक्ट है। ठीक है, 2 डिग्री है प्लस रेजोनेंस है, इसलिए तो ज्यादा स्टेबल है। मैं पर उल्टा सोच रहा था, जहाँ पे स्टेबल होगा वहाँ पे नहीं जाएगा। हाँ, कि वहाँ पे मतलब जाना मुश्किल होगा। डबल बॉन्ड पे प्लस माइनस नेगेटिव चार्ज जो होता है वो रेजोनेंस में नहीं होता है, ठीक है। और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी पे अपन कैसे देखते हैं, बिल्कुल कार्बोकेटाइन की तरह। फ्री रेडिकल का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी सेंटर होता है। चलो देखते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है, मैं करवा रहा हूँ आपका। फर्स्ट टाइम आपके सामने इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ये डबल है, सिंगल डबल सिंगल, इससे कितने लगे? 1 2 3 4। फर्स्ट बार में Cl2 और CCl4 है, ये पहला काम हुआ। दूसरा रिएजेंट इसने लगा रखा है HCl3, और ये एनहाइड्रस है ना, फ्रीडल क्राफ्ट में यूज करते थे। और फ्रीडल क्राफ्ट में वहाँ पे कोई अल्काइल अल्काइलेशन यूज करवाते, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है। एनहाइड्रस दिया, ये Cl को खींच लेता है, इतना काम है इसका।
तो पहले तो ये करवाना है, उसके बाद सेकंड टाइम में ये है। तो पहले Cl to CCl4 लगाओगे, क्या होगा? Cl ऊपर डबल चलेगा। बॉन्ड वाला 2 CL डबल बॉन्ड पे Cl आ जाएंगे दोनों साइड। दोनों दो साइड। हाँ। पहला काम तो यही हुआ अपना हाँ, कि अगर आपने Cl to CCl4 लगाया, ध्यान से देखना बिल्कुल, हो गया CH3 हो गया, डबल सिंगल डबल सिंगल, Cl और और ये यहाँ पे Cl, ठीक है। अब इसके बाद AlCl3। देखो एक मैं आपको बात बताता हूँ, ये अगर जब आप फ्रीडल क्राफ्ट करवाते हो ना, फ्रीडल क्राफ्ट, तो ये CH3Cl और ये एनहाइड्रस AlCl3, आपको याद हो इसमें अपन क्या लगाते हैं रिंग को? CH3। तो इसका Cl निकल करके ना इसी के पास चला जाता है, AlCl4 माइनस हो जाता है, ठीक है। AlCl4 क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। तो अब देखो यहाँ से या तो ये वाला Cl या ये वाला Cl निकलेगा, समझ में आ रहा है? तो ये Cl और ये Cl निकलने का दोनों के चांस और 2 है। डिग्री 1 डिग्री। हाँ, तो अब ध्यान से देखना है यहाँ पे, आपको पता 3 डिग्री का रिंग हो, मतलब 3 मेंबर्ड का रिंग हो, 4 का हो, 5 का हो, 6 का हो, सबसे ज्यादा कौन है स्टेबल? 6 मेंबर्ड वाला, ठीक है। तो एक बार मैंने इधर लिखा कि इधर से ये वाला हाइड्रोजन, इसको स्टार लगा देता हूँ, ठीक है, और ये डबल स्टार। एक बार आप स्टार वाला निकाल सकते हो और एक बार डबल स्टार। अपने से मेजर वाला पूछा है, तो मैं आपको लग रहा है कि ये निकलेगा, लेकिन मैं ये निकाल के, हाँ आपको ये लग रहा होगा क्या स्टार वाला निकलेगा, मैं डबल स्टार वाला निकालता हूँ। देखो डबल स्टार वाला जब आपने निकाला होगा ना, तो ध्यान से देखना यार, ये डबल है, डबल और ये भी डबल, इधर क्या लगा? OCH3 है। ये यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे प्लस आ गया होगा, हाँ सर। वो वाला भी निकाल के अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आ रहा है इतना समझ में? ध्यान से आप देखना, ये क्या है? कार्बोकेटायन है ना, तो इलेक्ट्रॉन तो चाहिए इसको, तो अब देखना इसमें होता है क्या है, ऐसे केस में ये जो इसका डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है ना, एक सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे ज्यादा होगी? डबल बॉन्ड पे ना, तो इसके में जो पाई इलेक्ट्रॉन होगा ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने के कारण ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होना फेवरेबल होता है, और ये अपना इसके साथ बॉन्ड बनाता है। वो इसलिए बना रहा है ना, क्योंकि ये जब यहाँ से बनाएगा तो एक रिंग बन जाएगा। कैसे? चेक करो, ये 1 ये 2 ये 3 4 5 और 6 आ रहा है समझ में? इसलिए ये यहाँ से दिया है, यहाँ से इसलिए नहीं दिया है। अगर आप यहाँ से दे देना तो ये बिल्कुल 6 से ज्यादा बन जाता। जो रिंग की स्टेबिलिटी होती है सबसे ज्यादा ये 3 फिर 4 इसके बाद 5 और लास्ट में कहां तक 6। इससे ज्यादा नहीं जाना है तेरे को। इसके अलावा तुम कहीं से दे करके देखो फिर उल्टे पुल्टे बन जाएंगे रिंग, ठीक है। 6 से ज्यादा नहीं बनाना आपको। 6 वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है ना। आप सोचो अगर यहाँ से निकालते तो ये वाला ऐसे जाता ना, चेक करो 1 2 3 4 5 5 मेंबर का बनता है ना। अगर मैंने यहाँ से निकाला है तो कितने मेंबर का बन गया? इसलिए वहां से निकाला है। आया समझ में? मैंने कहा से सीएल यहाँ से क्यों निकाला है समझ में? क्योंकि यहाँ से 6 मेंबर का बनेगा। आपके पास अब क्या हो चुके हैं? 2 6 मेंबर का रिंग आ गया। ध्यान से देखते रहना। दूसरा वाला बनाया दूसरा वाला उसके पास कार्बोकेटायन कार्बोकेटायन है ना, तो इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये वाला जो पाई बॉन्ड है इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा ना तो रिंग भी बन जाएगा, कंपाउंड की स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अब चलो देखना है यहाँ पे। इसको तुमने 1 माना है, 1 लिखा। इसको क्या माने हो? 2। ये जहाँ पे इसके अलावा जो रिंग में डबल बॉन्ड है ना उसको तो रहने देते। यहाँ पे क्या लगा है? OCH3। अब देखो इसको क्या माना है तुमने? 6। ये क्या है? 5। 4 पे क्या है? CL। ये क्या है? 3। अब सोचो आप, अगर ये प्लस है तो इसमें माइनस रहा होगा ना, तो इसका माइनस प्लस को कोऑर्डिनेट हो गया, तो इस पे क्या आ गया होगा? प्लस आ गया होगा। नहीं आया समझ आ गया। अरे ये वाला बॉन्ड ऐसे ही ब्रेक हुआ होगा तभी तो माइनस प्लस, तो इस पे तो प्लस हुआ ना। ये कौन सा पोजीशन था? 1 वाला, तो 1 पे क्या लगाया? प्लस लगाया। अब 1 को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसके पास एक हाइड्रोजन भी तो बच रहा है। तो ये इसलिए देना फेवरेबल है ना, क्योंकि जैसे ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा रिंग एरोमेटिक हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी एरोमेटिक की होती है।
फिर अपन फिर रेजोनेंस या मेजोनेंस लेते हैं। तो ये रिंग क्या हो चुका है, एक रिंग का फॉर्मेशन कर लिया, ये बेंजीन रिंग। और बाजू वाले पे क्या हो गए हैं, कहाँ यहाँ से ये लेना, इधर क्या है क्या